एक्चुअल वैल्यू से इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा? इंक्रीज करेगा। ठीक है, ये तो हमें समझ में आ रहा है क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा तो वो इंक्रीज कर जाएगा। बट लेट मी एक्सप्लेन प्रॉपरली ऑल्सो टू यू। सो जैसे ये देखो, ये एक कंटेनर है जिसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स आर प्रेजेंट। फाइन। अब एक पार्टिकल अंदर की तरफ प्रेजेंट है, सपोजिंग यहाँ पर। ठीक है, ये पार्टिकल इसको नाम दे देते हैं सपोजिंग ए। तो इसको सराउंड करने वाला इधर एक सेम गैस पार्टिकल होगा, इसको अट्रैक्ट करने के लिए इधर भी एक सेम गैस पार्टिकल होगा, ये भी सेम होगा, ये भी सेम होगा एंड ये भी सेम होगा। मतलब हर एक डायरेक्शन से उसको गैस पार्टिकल अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा। सो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट विल बी द फाइनल नेट फोर्स ऑन दिस पार्टिकल ए? It is getting attracted from all the directions. So tell me, what will be the net force on particle A? Zero, isn't it? क्योंकि हर एक तरफ से equal and opposite force लग रहा है, हर एक साइड से उसको एक पार्टिकल अट्रैक्ट कर रहा है। Can you get my point? Can you people follow this so that I move to the next point? Yes, ma'am. ठीक है, अब सपोजिंग एक पार्टिकल बी है जो कंटेनर के पास में प्रेजेंट है, वॉल ऑफ द कंटेनर के पास में प्रेजेंट है। तो यहाँ पे देखो सब पार्टिकल्स उसको अट्रैक्ट कर रहे थे, इसलिए उसको नेट फोर्स 0 हो गया। अब ये पार्टिकल इधर की तरफ प्रेजेंट है, तो यहाँ पर इसको एक पार्टिकल इधर से अट्रैक्ट कर रहा है, इधर से अट्रैक्ट कर रहा है, एक इधर से अट्रैक्ट कर रहा है, एक इधर से अट्रैक्ट कर रहा है एंड एक इधर से अट्रैक्ट कर रहा है। एंड these are the particles. Now what about particle B? Again tell me if the F net of particle B is 0 or not 0? Not 0. This is not 0 because its forces are not getting balanced. ठीक है, so that's what happens and that is why this goes and strikes to the wall of the container. ये क्या होता है, अंदर ही अंदर रहता है और ये wall of the container की तरफ attracted feel करने लगता है। Can you get it? ठीक है, तो पार्टिकल ए की बात करें तो इट इज सराउंडेड बाय अदर मॉलिक्यूल्स सिमेट्रिकली। ओके, सो हेंस नो नेट फोर्स। Whereas अगर हम मॉलिक्यूल बी की बात करें, so what is happening? It is near to the wall. Okay, and it is going to strike the wall of the container, which will generate what? अगर ये strike कर देता है wall of the container को, तो ये क्या generate करता है? What is it that it will generate? Pressure. So it will generate, it is a particle which will generate pressure. A particle will not generate pressure क्योंकि वो किसी ना किसी पार्टिकल की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा या वहीं पे रहेगा, तो वॉल ऑफ द कंटेनर पे नहीं जा पा रहा है, तो इसलिए प्रेशर नहीं जनरेट कर रहा है। ठीक है, सो कौन से पार्टिकल्स जनरेट करते हैं प्रेशर? जो साइड्स पे प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि वहां पर उनका नेट फोर्स क्या रहता है? Non-zero. Yes, net force is non-zero. Can you get it? And that is the reason, अब तुम समझ में आ रहा है तुम्हें कि velocity different क्यों आती है, क्योंकि इसके ऊपर different force लग रहा है और इसके ऊपर different force लग रहा है, तो यहाँ पर एक different velocity होगी और इसके पास एक different velocity होगी। Most probable velocity में हम बहुत सारी velocities की बात करते हैं ना, variable values. Can you get it? क्यों हम करते हैं? Can you get it? Yes, ma'am. ओके, तो एंड दिस ऑल्सो शोज, जैसा कि आइडियल गैस में हम लोग सोच रहे थे हर एक पार्टिकल जाके टकराता है, तो दिस ऑल्सो प्रूव्स दैट हर एक पार्टिकल जाके नहीं टकराता है। इट इज ओनली द पार्टिकल्स व्हिच आर प्रेजेंट ऑन द साइड of the walls of the containers are only able to generate pressure. Isn't it? Yes, ma'am. ठीक है, सारे पार्टिकल्स नहीं टकराते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये जो साइड वाले पार्टिकल्स हैं ये टकराएंगे जाकर के। फाइन, तो अब फोर्स बेसिकली जिससे वो टकराएगा पार्टिकल, जो मतलब साइड वाले पार्टिकल्स हैं, वो किस पे डिपेंड करेगा? दैट फोर्स विल डिपेंड अपॉन व्हाट? विल इट डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल्स? अगर पार्टिकल ज्यादा होगा तो
पार्टिकल ज्यादा होगा तो कोलिजन ज्यादा होगा, कोलिजन ज्यादा होगा तो प्रेशर ज्यादा होगा या नहीं होगा? Yes, ma'am. Okay, so can I say force or pressure will be directly dependent on number of particles? Number of gas particles? And what about volume? Volume ज्यादा होगा तो क्या हो जाएगा? अगर हम कम particles को ज्यादा volume में डालें तो हाँ, so it will be inversely related to this. ठीक है, so इसको पूरा ना लिखना पड़े तो can I write it as this because number of particles can be written in terms of moles. So I'm using n. Can we write like this? Can we write like this? Yes, ma'am. अब बताओ ये जो कोलिजन्स हैं वो कौन से फोर्सेस की वजह से होते हैं? दो तरीके के फोर्सेस होते हैं, कौन कौन से? इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन whom? Between whom? कौन कौन से दो फोर्सेस Gas होंगे? particles. एडहेसिव मैंने दो पर आए थे तुम्हें, so there will be force of attraction between the gas molecules. And the second thing just Yes, ma'am. ठीक है, दूसरा तरीके का इंटरमोलिकुलर फोर्स बताओ कैसा होगा? दूसरे तरीके का इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके और किसके बीच में लगेगा? Container and gas molecules. So there will be another force of attraction between gas particles and the container. ओके, तो दो तरीके के फोर्स लग रहे हैं, तो दो फोर्सेस को हम लोग क्या करते हैं? दो फोर्सेस लगते हैं तब हम क्या बोलेंगे? हमारा जो प्रेशर है वो किस पर डिपेंड करेगा? एक तो number of particles and the volume of container, मतलब force due to intermolecular forces between the gas molecules, और दूसरा dependent factor किसके बीच में होगा? Will we write like this or not? दो forces लग रहे हैं तो क्या करेंगे? हम दोनों forces को consider करेंगे कि नहीं? दोनों forces को consider करेंगे? Say yes or no. ये वाली बात नहीं समझ में आई आप। दो तरीके के फोर्सेस लग रहे हैं, इसकी वजह से जो फोर्स होगा वो n अपॉन v पे डिपेंड करेगा, इसकी वजह से जो फोर्स होगा वो भी n अपॉन v पे डिपेंड करेगा। दोनों फोर्सेस को जब हम कंबाइन करेंगे तो हम दोनों को लिखेंगे इस वे में। अब समझा? अब प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाने के लिए एक कांस्टेंट लेके आते हैं, एंड कैन आई राइट प्रेशर करेक्शन? Can you switch to the previous page for a second? 1 मिनट। प्रेशर करेक्शन प्रोपोर्शनैलिटी साइन जो हमने यहाँ पर यूज किया था, इसको हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसको हटाने के लिए क्या करना पड़ता है? कांस्टेंट लाते हैं। तो सपोजिंग आई एम इंट्रोड्यूसिंग अ कांस्टेंट a n square upon v square, where a represents what? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। और ये कौन सी इक्वेशन है? कौन सी इक्वेशन तुम पढ़ रहे हो? वैंडरवाल्स इक्वेशन, तो इसलिए इसको वैंडरवाल्स कांस्टेंट भी बोलते हैं। ठीक है, फॉर प्रेशर करेक्शन दिस इज आल्सो कॉल्ड एज वैंडरवाल्स करेक्शन फैक्टर फॉर प्रेशर करेक्शन। एंड इट इज रिप्रेजेंटिंग व्हाट? ये क्या रिप्रेजेंट करता है? जैसे वहां पर b रिप्रेजेंट करता था साइज ऑफ द पार्टिकल, सो इट रिप्रेजेंट्स व्हाट? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। ये रिप्रेजेंट कर रहा है या नहीं? Isn't it representing the force of attraction between the particles? Yes or no? Yes, ma'am. ठीक है, so it is representing the force of attraction between the gas particles. So this is also called as, A can also be called as van der Waals correction factor। किसके लिए कर रहे हैं? ए किसके लिए यूज किया था? ए किसके लिए करेक्शन यूज किया था? किस टर्म के लिए यूज किया था? किस टर्म के लिए करेक्शन फैक्टर यूज किया है ए को? किस पैरामीटर के लिए ए यूज किया है तुम लोगों ने?
कौन से पैरामीटर के लिए ए यूज किया है फॉर करेक्शन?